हाँ जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। हम जर्मनी को गुड बाय कहते हुए चेकिया में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से प्राग या प्राहा सिर्फ 106 किलोमीटर है। टाइम दोपहर के 12:22 और आउटसाइड टेम्परेचर 4। इधर हम देख रहे हैं कि बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है, लेकिन रोड इज़ वेरी क्लीन एंड क्लियर। रोड के ऊपर कोई किसी किस्म की बर्फ़ या स्लिपरी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जब प्लस होता है तो स्लिपरी के इम्कान ज़रा कम होते हैं। तो शहजाद अभी तक गाड़ी चला रहा है, ये 2 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए इसको, और ये थकावट महसूस कर रहा है। इसकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है इससे। तो लेकिन मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूँ थकावट की वजह से कि मैं गाड़ी चला सकूँ। तो इसे अभी गाड़ी चलानी पड़ेगी बुडापेस्ट तक। तकरीबन जी 400 किलोमीटर मैंने चलानी है अभी गाड़ी, और अभी 400 किलोमीटर में गाड़ी चलानी है। तो चेकिया की सड़क पे ये रोड है हमारी नाइस हाईवे। हम दोनों में से कभी पहले इस रोड पे किसी ने सफ़र नहीं किया, तो फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि सड़क जर्मन जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक। यहाँ पे बॉर्डर था, सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था हमारे यहाँ पे, CZ लिखा हुआ है सिर्फ, बस कोई कंट्रोल नहीं था। इंडिकेट कर रहा था कि आप जो है ना वो चेकिया रिपब्लिक में एंटर हो चुके हैं, नथिंग मोर। और कोई कंट्रोल नहीं था, किसी किस्म का पास का चेक नहीं था यहाँ पे। बिल्कुल हमने बड़े आराम से इस चीज़ को क्रॉस कर लिया है। अगर उस बोर्ड के छोटे से बोर्ड पे हमारी नज़र ना जाती तो हम ऐसे ही लगना था जैसे अभी जर्मनी में ही सफ़र कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इनकी पॉलिसी डिफरेंट है, हर मुल्क की अपनी है। इनकी जो रोड साइंस हैं वो थोड़े कलर में चेंज हो जाते हैं। इसके थोड़े से कलर चेंज थे। तो इधर बर्फ़ें पड़ी हुई हैं ज़बरदस्त किस्म की। पूरी ज़मीन को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है बर्फ़ों में। हाँ, तो हमारी जो वेदर फोरकास्ट है अबाउट बुडापेस्ट की, वो ये है कि एक्सट्रीम वेदर उधर एंड एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। वो इतना टेम्परेचर लो है कि वहाँ जो ट्रैम्स हैं वो रुकी हुई हैं सर्दी की वजह से। एग्जैक्ट टेम्परेचर का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे ख्याल में कि काफ़ी सर्दी है उधर। ये कुछ 4-5 घंटे के बाद हमें पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। तो अभी फिर हम एक टनल में दाखिल हो गए हैं। ये चेक इन साइड ऑफ बॉर्डर में ये टनल है। ये पता नहीं कितनी लंबी है, छोटी सी है। छोटी शायद इतनी नहीं है, काफ़ी लंबाई इसकी दिखाई दे रही है मुझे। अच्छा, तो ये शहजाद साहब अभी एक बिग लॉरी को ओवरटेक कर रहे हैं, और इनके पैर जो है उसमें काफ़ी प्रेशर मैं देख रहा हूँ पिछले 2 घंटे से। ही इज़ ए गुड ड्राइवर। मैं इसको कभी जो लाइसेंस था नहीं कि मेरे पास अथॉरिटी होती, तो मैं इसको लाइसेंस आज इशू कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी अमजद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने ये अब मुझे समझ आ रही है, आप मक्खन लगा रहे हैं कि मैं ही पट्टी जाऊँ गड्डी आगे तक और पाकिस्तान तक। मक्खन शक्न लगाने वाला कोई चक्कर नहीं, लेकिन देखें ये वेदर अचानक चेंज हो गया है टनल के इस तरफ। हाँ, और टेम्परेचर भी तकरीबन 7 से नीचे 3 पे आ गया है। तो हम जो इन ममालिक में रहते हैं, शायद पाकिस्तान में रहने वाले बंदों को बड़ी ताज्जुब हो कि हम बार बार ये टेम्परेचर का जिक्र करते हैं। क्योंकि ये टेम्परेचर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सड़क की कंडीशन का हमें अंदाज़ा होता है इससे, तो स्लिपरी टेम्परेचर तो उसका बंदे को पता होना चाहिए। उसमें रोड स्लिपरी का चेक हो जाता है। उसमें रोड स्लिपरी का चेक हो जाता है, ब्रेक कैसे लगती है, ये एक स्पेशल सिस्टम है। ये हमारे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कि अब आप लोग चेकिया रिपब्लिक में दाखिल हो गए हैं, और यहाँ से अगर टेलीफोन अब्रॉड करें तो कितने पैसे लगते हैं। ये 1.49 करोड़ नॉर्वेजन लगते हैं, और नॉर्वेजन 1 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपयों में जो है वो 17 रुपये, तकरीबन 1660 तकरीबन 17 रुपीज़ आपको मिलते हैं 1 करोड़ के। तो आप ज़रूर खुद दे लें कि मेरे जो है ना वो हिसाब इतना तेज़ नहीं है हिसाब में, यानी
49 मल्टीप्लाई 17 ये तकरीबन 17 करोने भाजी एक हो गए तो 8.5 करोने एक हो गए 25 रुपये कॉल पे पड़ते हैं पर मिनट। तो हमारा कोई इरादा नहीं अभी किसी को कॉल करने का, इसलिए नहीं कि हमें 25 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए कि फ़िलहाल हमारा दिल ही नहीं कर रहा किसी को कॉल करने। हकीकत ये है। हमने अपने वालिदैन को जी आपने बुजुर्गों को इत्तला दे दिया है, अपने वालिदैन को फ़ोन किया, जी उनको इत्तला दे दिया है। तसल्ली दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों भाइयों को फ़ोन किया कि हमारा सफ़र जो है ना वो यहाँ तक ठीक गुजरा है। बगैर किसी ट्रबल परेशानी और कोई ऐसा मसला नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी गोइंग वेरी गुड और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह जो बगैर किसी परेशानी के अपनी हमारी डेस्टिनेशन है पाकिस्तान लाला मूसा एंड इस्लामाबाद, वहाँ पे बगैर किसी परेशानी के पहुँचे। अच्छा यार, आप लोगों में से नॉर्वे में से तो इतने ज़्यादा लोग नहीं जाते, लेकिन आप लोग जो इंग्लैंड से सफ़र करेंगे उनके लिए यही है कि यार एक तो सर्दियों में थोड़ी सी एहतियात करें, क्योंकि हम लोग जनरली देखते हैं कि लोग आप लोग समर टायर गर्मियों वाले टायरों के साथ आते हैं और ये बड़ा डेंजरस होता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस। सो आप लोग इस चीज़ की थोड़ा एहतियात किया करें, जब टेम्परेचर चेंज हो तब निकला करें। बाकी ये है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस हम लोगों से ज़्यादा है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो ट्रिप एडवाइज़र पे जिनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था, जो प्लान कर रहे थे जाने का। एक भाई साहब हैं जो अपने बीवी और एक छोटा बच्चा था 1.5 साल का, उसको साथ लेके जा रहे थे। मंडी बाउद्दीन के थे वो। तो फिर हमने उनको मना किया था कि यार प्लीज़ आप अपनी फैमिली ना लेके जाएं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये फैमिली टूर नहीं है ये। तो बहरहाल यही है, ये एडवाइस यही है कि आप लड़के हैं, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप निकलेंगे आपका बड़ा ज़रूरी है कि आपका अंडरस्टैंडिंग आपस में बड़ी होनी ज़रूरी है, आप दोनों की या 4 बंदे जितने भी आप लोग इकट्ठे जाते हैं। बाकी ड्राइविंग का इतना नहीं है। ड्राइविंग आप अगर अपना रेंज रखें 1000 to 1200 किलोमीटर्स अ डे और दिन को चलाएं तो इंशाल्लाह ताला सब ठीक रहता है। आप एक तो बोर नहीं होते, फिर उसके बाद आप अनरेस्ट नहीं होते। तो बस यही है। बाकी मेरे अपने जो दोस्त हैं नॉर्वे में, पाकिस्तान में, उनके लिए यही है भाई, दुआ करें बस इंशाल्लाह ताला से। यहाँ तक सब खैर खैरियत है, आगे भी खैर खैरियत रहेगी। मैं इंशाल्लाह फेसबुक के ऊपर अपडेट करूँगा, ये वीडियोस लगाऊँगा। तो फिर तो से कि आप वाशलस कोमन kommenterer jag får. Ja tack, det är bra, du är rätt på det. Ja, men man glemmer jo alt. Vi tenker bare på reisen, vi tenker ikke noe på alt. Bommer. Så हम जो है वो रियल इंजॉय कर रहे हैं ये ट्रिप यहाँ तक, लेकिन हमें इस चीज़ का भी पता और एहसास है कि आने वाले चंद दिन जो है ना वो हमारे लिए खुदा रास्ता को मुश्किल जो है वो हो सकती है हमें, स्पेशली हमारे अपने बॉर्डर एरिया पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो सिचुएशन वेरी वेरी अनरेस्ट, सिक्योरिटी इशू है उधर। वो तमाम पाकिस्तानियों को भी पता और पूरी दुनिया को पता है अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन जो कि इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो जो हमारा सफ़र है उस इलाके में भी खैर ऑफिस से गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। बल आपको अपडेट्स देते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये मैं उन लोगों के लिए बात करूँ जिन्हें सफ़र करना है हमारे बाद। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने पानी जो है ना वो वेस्टर्न यूरोप से लेके जाना है। ड्रिंकिंग वाटर जो बिफोर यू एंटरिंग इन द ईस्टर्न यूरोप, उसमें यह है कि बॉटल्स वगैरह जो हैं वो आप जर्मनी से ले सकते हैं, या किसी अगर आप उधर से इंग्लैंड से आ रहे हैं रोटरडैम से या हॉलैंड से ले सकते हैं। लेकिन पानी जो है ना वो क्वांटिटी आप गाड़ी के अंदर ठीक रखें, क्योंकि ईरान पाकिस्तान में एंड
जो सम एरिया ऑफ टर्की कुछ इलाकों में पानी नहीं सही है। तो ये है कि पानी यार आप लोग ज़रा ध्यान से रखें सारा अपना। और यहाँ जैसे कि आपको पता है कि वेस्टर्न यूरोप तो क्या पूरे यूरोप में मुख्तलिफ फ्लेवर का पानी मिलता है। तो वो आप एक चॉइस कर सकते हैं कि आपको फ्लेवर क्या है, आप लेमन पीना पसंद करते हैं या ऑरेंज या कुछ और समथिंग, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आप सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशली वाइल्ड ड्राइविंग। तो सूटा शूटा मारे आप बेशक जितने मर्जी सूटे मारे, सूटे सिगरेट विगरेट भी है बेशक। और आप यकीन करें कि रियली हम चेक रिपब्लिक में गुजर रहे हैं और इस कदर खूबसूरत मनाजर शायद हमारा कैमरा भी कुछ कैच कर रहा हो। रियली बड़ा इंजॉय कर रहे हैं हम। वेदर भी जो है सूरज निकला हुआ है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। टेम्परेचर थोड़ा सा फॉगी है, थोड़ा सा फॉगी है। हाँ फॉगी है, लेकिन जो है ना सड़क, तो ये मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये चेकिया में इतनी प्यारी और खूबसूरत रोड्स मिलेगी हमें अभी तक। अभी तो हम बड़ी थोड़ी देर पहले ही चेकिया में, चेक रिपब्लिक चेकिया हम नॉर्वेजन में कहते हैं, दाखिल हुए हैं इस मुल्क में। देखिए आगे क्या होगा। ट्रैफिक काफ़ी कम है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, लेकिन यह है कि स्मूथ है ट्रैफिक, रोड्स आर वेरी फाइन, देयर इज़ अ स्पीड कंट्रोल्स ओवर हियर, we are in 120 130s right now, but I think we should go down to 120 here because it's I saw a lot of police cars around there, petrol car on yeah. So the other thing is petrol is very important. You should have fill the tanks when it's half a tank, so you should fill it again. And the strong recommendation is you have to take with a can, extra can with a 20 or 40 liters. You never know कि आप किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं कि where there is no petrol pump on many hundred kilometers or miles. So many hundred kilometers of miles. Or miles. I said or miles. और माइल, Or miles. और आपको कोई गैस स्टेशन नहीं मिलता। नहीं मिलता। So फिर मेरे ख्याल में अगर खुदा ना होता ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको वो पाकिस्तानी इंजीनियर बड़ा याद आएंगे जिन्होंने पानी के साथ गाड़ी चलाई। बट आई डोंट बिलीव इट, वो फ्रॉड था जी। हाँ जो कुछ भी था। तो एनीवे आपको फ्यूल जो है वो चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, उसका एक कैन मिनिमम 20 लीटर आपके पास स्पेयर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर डीजल गाड़ी लेके जा रहे हैं तो याद से पेट्रोल ना डाल लेना। पेट्रोल में डाल दें, ये बड़ा ज़रूरी याद रखने वाली बात है कि अगर आप डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे तो इट कैन बी बिग प्रॉब्लम। फारिग अब थोड़ा थोड़ा ये टच दे रहा है जनाब आपका मोटरवे पाकिस्तान का, लेकिन ये अभी वी आर स्टिल इन चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के बाद हम एक कंट्री है, इसका जो पहले वाला जॉइंट कंट्री था चेकोस्लोवाकिया जिसको कहते हैं पहले, फिर अब हम वो अलग हो गया स्लोवाकिया हो गया। हम थोड़ा सा ऑस्ट्रियन बॉर्डर एरिया को भी टच करेंगे और उसको टच करते हुए हम इंशाल्लाह स्लोवाकिया में दाखिल होंगे। स्लोवाकिया के बाद हंगरी, ठीक है। हंगरी जो है वो हमारा बुडापेस्ट इंशाल्लाह कोई नई चीज़ बताने वाली हुई तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। इंफॉर्मेशन जो इस टूर के लिए यूज़फुल हो सकती हैं आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय।